Hello everyone, welcome all of you to my channel Prashant Jangda. If you are new to my channel, do not forget to subscribe to the channel. Today we will read Class 9th Behave Book Chapter 2 Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. Chapter 2 Part 1 Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसी जगह पर एक पतली लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल थी, मगर देखने में थोड़ी कम उम्र की लग रही थी। वो बहुत ही नर्वस और एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी। यह उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है का पहला दिन था और जो स्कॉटिश फार्म से नया है उसके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। एवलिन ग्लैनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी मां ने इसे तब देखा जब वह 8 वर्ष की थी और तब ग्लैनी पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। एवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाकर रखा, लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी तब उसके अंक खराब हो चुके थे और उसकी प्रार्थना अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे विशेष के पास ले जाने का आग्रह किया। तब पता चला कि उसके सुनवाई धीरे धीरे तंत्रिका के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से बिगड़ती जा रही थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि उसे हियरिंग एड्स के साथ फिट किया जाना चाहिए और इसे डीफ स्कूल में भेज दिया जाए जहां पर न सुनने वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फोब्रेज ने इसमें एवलिन की प्रतिभा पहचान ली। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं बल्कि किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। एवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर सकती थी। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाइलोफोन बजाकर साउंड टेस्ट दिया। जाइलोफोन बजाने के इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए थे। वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। अपने 3 साल के कोर्स के बाद उसने लगभग सभी बड़े इनाम जीत लिए थे। एवलिन संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी तालवादक बन चुकी थी और उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं था। वह कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम है तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाहने वाली बहुमुखी तालवादक है। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त है। वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती है। उसे फ्रेंच भाषा सीख ली और आरंभिक जापानी भाषा पर आधिपत्य
प्राप्त कर लिया। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में है। कभी कभी वह जाइलोफोन बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारे से बहती हुई आवाज को अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज का अनुभव करती है जब वह इन पर झुकती है। वह लकड़ी के स्टेज पर अपने जूते उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी फेयर सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि परमात्मा ने उसे सुनने की शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज दे दी है। एवलिन कहती है कि उसे अक्सर कठिन शास्त्रीय संगीतकारों की तुलना में और भी ज़्यादा काम करने में डूबना है। वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत भी देती है। वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है। बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। एवलिन ने तालवाद को ऑर्केस्ट्रा के भाग में ला दिया है। वह अपंगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को लोगों खुशी प्रदान की है। चैप्टर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।